मौजूदा दौर में जिन अमराज ने धूम मचाई है, उन अमराज का जो है हमारे आबाओ अजदाद के दौर में जो है वो दूर दूर तक गुजर नहीं था। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज हैदराबाद से आपसे मुखातब हूँ। और इन अमराज में जो है वो ज़्यादा जो मतलब है कि लोगों को जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, उनमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, और खून में जो है वो चिकनाई की सतह का बढ़ जाना, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल लेवल कहते हैं। उसके अलावा जो पस्ती या डिप्रेशन है, और उसके अलावा बेख्वाबी है, असाबी तनाव, और चिड़चिड़ापन है, अदम बर्दाश्त। और इनमें अगर 100% नहीं तो 99% अमराज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हमारे ज़हनी इंतशार के साथ है। और उसका जो बुनियादी सबब है वो हमारी पैदाइश से लेकर हमारी आखिरी सांस लेने तक हमारी जो है समाजी रसूमात हैं, वो हैं, हमारा माशरती चलन है, इलाज मुआलजे का मखसूस डब है, जिसकी वजह से माँ की गोद से लेकर आखिरी दम तक हमारे जहन की जो है वो मनफी प्रोग्रामिंग होती रहती है। और ये प्रोग्रामिंग उस वक्त स्टार्ट होती है जब बच्चा जो है वो माँ के पेट में होता है, क्योंकि जो फिटस है, जनीन है, अपनी माँ की ज़हनी कैफियत को महसूस करता है और उसके अगेंस्ट जो है वो रद्द अमल का इज़हार करता है। और अपने जो गिरदो पेश की जो आवाज़ें हैं बच्चा जब सुनता है और उसके अगेंस्ट जो है अपना रद्द अमल देता है। और ये पैदाइश से लेकर 7 साल का जो 7 साल तक का जो वक्फ़ा है, उसमें जो बच्चा जो है वो वक्फे से जो है अल्फ़ा स्टेट और बीटा स्टेट जो है उसके दरमियान जो है वो आता रहता है। और अल्फ़ा स्टेट एक ऐसी हमारे ब्रेन की कैफियत का नाम है जिसको प्रोग्रामेबल माइंड की कैफियत भी कहते हैं। यानी अल्फ़ा स्टेट में अगर आप किसी भी इंसान को लेके जाएं तो आप उसके माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये जो अल्फ़ा स्टेट है ये क्या है, इससे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उससे कितनी किस्म की जो है वो वेव्स निकलती हैं और उनके जो है वो फ्रिक्वेंसी क्या है और कौन सी फ्रिक्वेंसी को हम किस तरह जो है अपने मकासद के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम इन जो स्टेट्स जो कैफियत हैं इनको हम समझते हैं। हमारा जो ब्रेन है उससे 4 किस्म की जो है वो वेव्स निकलती हैं और उनको हम EEG, आपने सुना होगा, एक टेस्ट है, उससे जो है हम ब्रेन की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको नापते हैं। और उनके जो एग्ज़ाम है वो ये हैं, एक है अल्फ़ा लहरें, हम कह सकते हैं ये अल्फ़ा स्टेट, अल्फ़ा वेव्स हम उनको कहते हैं। दूसरी जो है वो बीटा जो है वेव्स हैं, तीसरी थीटा है और चौथी जो है वो डेल्टा है। अब हम ये देखते हैं कि जो अल्फ़ा वेव्स हैं उसमें जो हमारा इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 7 से लेकर जो 14 साइकिल पर सेकंड है। और जो बीटा वेव्स हैं उनकी जो है वो 21 जो साइकिल है पर सेकंड। और जो थीटा है उनकी जो वेव्स हैं वो 4 से लेकर 7 जो है साइकिल पर सेकंड है। और जो डेल्टा वेव्स हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मतलब है कि ऑफ से लेके 4 साइकिल जो है पर सेकंड उस तक ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। अब बच्चा जो है वो अल्फ़ा स्टेट में जब आता है तो ये वो कैफियत होती है जब हम उसके माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। और ज़ाहिर है जब ये 7 साल से पहले की जो उम्र है उसमें बच्चा जो है वो इसमें आता रहता है। अच्छा, हम अभी भी यानी किसी भी इंसान के माइंड को इन मतलब स्टेट्स में लेके जा सकते हैं और उसके माइंड को प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नुक्ता है और वो पेरेंटिंग के वाले से। देखिए, हम बच्चों को या डांटते रहते हैं या उनको समझाते रहते हैं, या हम बच्चों को नसीहतें करते हैं या हम उनकी क्लास ले रहे होते हैं। और बच्चों के माइंड के अंदर एक उन्होंने एक फ़िल्टर बनाया, एक होल के अंदर होते हैं, उनको पता है कि इनकी बात नहीं सुननी। आप अपने बच्चे से बात कर रहे हों, गपशप लगा रहे हों, उससे फ्रेंडशिप हो आपकी, उसको कहानी कुछ सुना रहे हों, और वो जब आपकी तमाम बातों को जब एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो जाता है तो उस वक्त अगर आप उसको उस दरम्यान में कोई अगर उसके साथ ऐसी बात करेंगे जो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, या आप कोई उसको कमांड देना चाहते हैं, तो उसका माइंड जो है उस वक्त एक्सेप्ट कर लेता है। और ये जो स्टेट्स हैं इस पे बारे में हम डिटेल जो है वो नेक्स्ट हम जो इसके बाद जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि हम माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको हम जो है आज हमने इसको डिस्कस किया है कि हमारा जो माइंड है हम उसकी जो कौन सी वेव्स हैं, उनकी कौन सी फ्रिक्वेंसीज हैं, और हम किस तरह जो है वो उसको आगे लेके चलते हैं। क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, वो पहले तो ये कि माइंड को समझें। जब वो माइंड को समझ लेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसीज़ को समझें, जब वो फ्रिक्वेंसीज़ को समझ लेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा कि वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने बिज़नेस के लिए इवन। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं एज अ बिजनेसमैन भी कि लोग उनके साथ आके जुड़ना बहुत पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोग उनसे दूर भागते हैं। असल गेम जो है वो दूसरों के अनकॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंड करने की और उसके साथ जो है वो मतलब है कि एड्रेस करने की होती है। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।